किसी को कुछ बताना हो, हिंदुस्तान का नाम लेने से पहले इंसान समझ लेता है तुम बरेलवी हो। हालांकि ये टाइटल क्यों लगा? बरेली में ऐसी कौन सी चीज है? बरेली जैसे न जाने कितने शहर हैं, बरेली से अच्छे बहुत सारे शहर हैं, लेकिन वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आला हजरत ने दीन का काम किया, आला हजरत ने अल्लाह और रसूल की रजा के लिए काम किया, तो अल्लाह पाक ने आला हजरत को भी चमकाया और उनके सदक़े में, उनके पैरों की बरकत से अल्लाह ने बरेली को मशहूर कर दिया। मैं आप लोगों की दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ भी यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बात समझ में ना आए तो फिर बोलने से फ़ायदा क्या। मैं फ़िलहाल अपनी बात का आगाज़ कर रहा हूँ, बस आप सारे लोग धीरे से सुभान अल्लाह कहते हैं। माशाअल्लाह सब समझदार लोग बैठे हैं और आप मुझसे कब्ल शायर अहले सुन्नत मद्दाह हबीब दाबर बुलबुल बाग़ रज़ा आली जनाब मोहतरम भाई अरशान सुबहानी साहब क़िबला को आप काफ़ी देर समाप्त कर चुके हैं। उनके बाद आपने नकीब अहले सुन्नत माहिर फ़न्ने निज़ामत हज़रत अज़ीज़म मोहतरम भाई आरिश रज़ा बरकाती साहब को मुझसे कबल आपने सुना। उससे पहले आप नकीब कहें तो भी वजह, अगर आप ख़तीब कहें तब भी बेहतर, अगर आप शायर कहें तब भी बेहतर, क्योंकि आप यूट्यूब पे उन्हें निज़ामत करते हुए भी पाएंगे, तकरीर करते हुए भी पाएंगे, साथ ही शायरी करते हुए भी पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो हाफिज़ भी। अल्लाह ने ये फ़न सबको नहीं आता है, इल्म सबको नहीं मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है, इल्म उसी को अता फरमाता है। जाहिर सी बात है बच्चों को मेरी बात समझ में कम आएगी, इसलिए बच्चों को तो जाना ही है, लेकिन बेटा जिसे जिसे जाना हो तो अभी चले जाओ, बीच में आप डिस्टर्ब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मिजाज थोड़ा सा तब बेहतर बनता है जब सुनने वाले अच्छे होते हैं। अगर सामने बैठने वाले समझदार होते हैं तो फिर बोलने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैं बच्चों को देखने के बाद ये सोच भी रहा था, मैंने कहा भी कि आखिर बच्चों के सामने इतनी लंबी गुफ्तगू करना, या तो सिर्फ बच्चे बच्चे हों तो उनको अपने हिसाब से डील किया जाता है, या फिर बड़े लोग ज़्यादा हों बच्चे कम हों तो फिर उनको अपने हिसाब से डील करना रहता है, क्योंकि किसी न किसी को समझाने के लिए वैसा ही दिमाग करना पड़ता है। अगर सिर्फ बच्चे ही बच्चे हों तो फिर बच्चों को अपने हिसाब से डील करना रहता है, सिर्फ बड़े हों तो फिर उनको समझाने में ज़्यादा दिक्कत और परेशानी नहीं आती है। लेकिन बच्चे ज़्यादा हों बड़े कम हों तो फिर उसमें दिमाग थोड़ा सा ही रहता है कि समझाओ किसे, बच्चों को समझाओ या फिर बड़ों को समझाओ। मैं वो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ जो बच्चे भी समझ जाएं और बड़े भी समझ जाएं। तो बच्चों से भी गुजारिश है और बड़ों से भी गुजारिश है, आप ज़्यादा देर ना सही, आधा घंटा 40 मिनट ही सही, लेकिन आप कम से कम ही सुने, लेकिन संजीदगी के साथ बैठ के सुकून से मेरी बात को आप समाप्त फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा अज़ बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शफ़ी अल मुज़निबीन या रहमतल लिल आलमीन, या अमानल खाइफी या मुल्तजा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहजादे गुलगो कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बबने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। बगिरदाबे बला उस्ताद किश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा का कुतुब आलम मी ज़नम। आइए हज़रात, एक मर्तबा जी लगाकर अल्लाह के हबीब, हम बीमारों के तबीब, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयदे अबरार व अखियार, आक़ाए नामदार, शहंशाह ज़ी वक़ार, नाइबे परवरदिगार, गुलशने हस्ती की अव्वले फसले बहार, अनीसुल गरीबीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शम्सुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, ताहा व यासीन, अनीसे बेकसा, चार साजा दर्दमंदा, फ़ख्रे रसूला, मालिक हफ्त आसिमा, नाज़िशे हर दो जहां, सरकारे ई व आ, सयाहे लामका, नूर की आंखों के तारे, कश्तिये मिल्लत के खैबनहारे, रब के दुलारे, दाई हलीमा के जिगर पारे, सैयदा आमना की आंखों के तारे, हुजूर अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा, व अला ज़बीही व आलिही अबदद दुहूरी व कररमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये मुबारक महीना माह रबीउल आखिर या इसको माह रबीउल सानी कह लो, या फिर और हिंदी का चिंदी कर लो, यानी 11वीं शरीफ का महीना। ये गौसे आज़म के नाम से मंसूब है। इस महीने में हर सुन्नी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह 11वीं शरीफ मनाता है, रचाता है, सजाता है। गौसे आज़म का जिक्र घर घर होता है और उलमा को बुला के करते हैं, कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये देखा है कि जिसके घर गौसे आज़म की महफिल सजती है, जिसके यहाँ गौसे आज़म का लंगर होता है,
तो हर साल वो तरक्की करता है, तनज़्ज़ुली नहीं करता। क्यों? इसलिए कि गौसे आज़म जिसे नवाजते हैं तो इतना नवाजते हैं कि फिर उसे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। भाई इमाम साहब आप ज्यादा ना दें, जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। असल में इमाम बेचारे इमाम ही होते हैं, नहीं आप समझ सकते हैं, हर एक जानता है माशाअल्लाह। लेकिन अगर इमाम साहब सब अपनी जेब से हमें दे देंगे तो फिर बेचारे खुद का भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। हम दूसरों को तो अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं, हमें बुलाया है, लोग हमें नजराना देंगे, लेकिन इतनी तौफीक शायद ही किसी को होती हो कि इमाम साहब को भी नजराना लिफाफा दे दिया जाए कि भाई हमारे इमाम साहब है, कि भाई जब हमने बाहर से बुलाने वालों को नजराना दिया है तो इमाम साहब को भी दे दिया जाए। ऐसा बड़ा कम देखने में आता है। हम प्रोग्राम करते हैं, ज्यादातर जगहों पे जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये 11वीं शरीफ का महीना है, इसकी तो बात ही अलग है। इस महीने में तो कोई छोटा शायर भी हो, आपके यहाँ पर अकरम भाई रहते हैं, शायद आप जानते हो अकरम नूरी को, आप उनसे मालूम करें कि इस महीने के अलावा और दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह फुर्सत नहीं मिल पाती। तो ये तो 11वीं शरीफ का महीना है, लेकिन हमने जा बजा जाके देखा है कि ज्यादातर इमामों से अगर बाद में पूछा जाए कि तुम्हें नजराने में कुछ मिला, तो कहा लिफाफे में तो हजरत कुछ नहीं मिला। हालांकि इतनी मेहनत करते हैं तो क्या इतना हक लोगों का नहीं बनता है कि बाहर से आने वाले सिर्फ 1 घंटा तकरीर करके जाए या 10 मिनट 15-20 मिनट नात पढ़ के चला जाए, हम उसे लिफाफा दे सकते हैं, क्या इमाम को नहीं दे सकते? जो हमारे यहाँ हर वक्त मुहैया रहता है, हर काम में आता है, फातिहा लगाना हो तब इमाम साहब, अगर कहीं बात हो तब इमाम साहब, अगर कोई मर जाए तो इमाम साहब, शादी ब्याह हो तब इमाम साहब, हर काम में इमाम साहब, तो क्या महफिल मिलाद में नजराना नहीं दे सकते? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों को हुक्म दिया। किसे हुक्म दिया? ईमान वालों को। हालांकि रब चाहता तो मुतलक इरशाद फरमाता या अय्युहन्नास, लेकिन जब डरने का अल्लाह ने हुक्म दिया तो इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो। जो ईमान वाला है, जिसके पास ईमान की दौलत है, अल्लाह ने जिसे ईमान से नवाजा है, आप समझ लें दुनिया की तमाम दौलतें एक तरफ, ईमान की दौलत एक तरफ, दुनिया की तमाम दौलतें एक तरफ हो जाएं और ईमान की दौलत एक तरफ हो, और फिर दोनों का वजन किया जाए तो ईमान की दौलत से बड़ी कोई दौलत हो ही नहीं सकती है।
इसलिए कि ईमान दुनिया में भी इंसान को कामयाब करता है और दुनिया से जाने के बाद कब्र और हश्र में भी कामयाबी दिलाता है। अगर हश्र में कामयाब होना है तो ईमान की दौलत होनी चाहिए, कब्र में कामयाब होना है तो ईमान की दौलत होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। अब एक बात बताएं, जिसके पास ईमान की दौलत है, जिसके पास ईमान है तो अल्लाह से डरे। अल्लाह से डरने वाला बताए नमाज को छोड़ेगा। अल्लाह से डरने वाला अगर रमजान शरीफ के महीने को पाए, रमजान शरीफ के रोजे ना रखे, बताओ ऐसा हो सकता है? जो अल्लाह से डरता हो और अल्लाह ने उसे माल दिया है, मालिक निसाब हो और ज़कात ना देता हो, क्या ऐसा हो सकता है? अल्लाह से डरता है और अल्लाह से डरने के बाद माल रखने के बावजूद, इस्तिताअत होने के बावजूद हज्जे बैतुल्लाह ना करे, क्या ये हो सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। जो अल्लाह से डरेगा, जो अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर रखेगा, तो आप समझ ले अल्लाह से डरने वाला नमाज की पाबंदी करेगा, रोजे की पाबंदी करेगा, मालिक निसाब है ज़कात भी देगा, हज भी अदा करेगा। और सुनो, जो ये काम करेगा तो वो दुनिया में भी कामयाब और दुनिया से जाने के बाद कब्र में भी कामयाब, और कब्र से जब हश्र में उठेगा तो वहां भी कामयाब नजर आएगा। लेकिन नजर तभी आएगा कामयाब जब इंसान काम ऐसे करे। और जब ईमान वाला है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, तब कहा ईमान वालों को, तब हुक्म दिया कि अल्लाह से डरो, सच्चों के दामन को थामो। ईमान वाला, पहले तो शर्त है कि ईमान वाला हो। ईमान वाला, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पहले तो ये कि वो इंसान मुसलमान हो, मोमिन हो, फिर नमाजी हो, फिर रोजेदार हो, हाजी हो, ज़कात देने वाला हो। ये सारी चीज उसके अंदर मौजूद है। और फिर अल्लाह वालों की मोहब्बत नहीं है, तब भी बेकार है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो समझिएगा, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नमाजी है, रोजादार है, हाजी है, ज़कात देने वाला है, और अगर नबी की मोहब्बत नहीं, सारी बेकार। बोलो है कि नहीं? अगर नबी की मोहब्बत दिल में नहीं है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, बताओ सब काम करता है, नबी की मोहब्बत नहीं काम आएगी? नहीं आएगी। किसी ने मुझसे मालूम किया, हजरत एक बात बताएं, आप नबी पर दुरूद पढ़ते हो, नबी पर दुरूद पढ़ते हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बोला नबी पर सलाम पढ़ते हो? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते। बोला मिलता क्या है? मिलता क्या है? तो सुनो, मैं से दूर इसलिए मैं बोल रहा हूं, कहीं तुम्हारी समझ से बाहर हो जाए, कहीं बाउंस ना चली जाए। मैं को अगर मैं बंद भी कर दूं तो सुनाना आपको मकसद है, बाहर वालों को मकसद नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर उन्हें सुनना मकसद होता तो वो यहाँ आ जाते। जब उन्हें मकसद ही नहीं है तो नींद खराब करने से कोई फायदा नहीं। मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। बोला मौलाना बताओ, क्या नमाज पढ़ने से मिलता क्या है? मैंने कहा आप बताओ, नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? रोजा रखने से क्या मिलता है? हज करने से क्या मिलता है? ज़कात देने से क्या मिलता है? बताओ। आप समझदार हो, यहाँ बैठे हो, नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? अगर कोई नमाजी है तो उसे क्या मिलेगा? सवाब। सवाब मिलेगा ना? जिसे सवाब मिलेगा वही बोले। नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? बुजुर्गों को नहीं मिलता क्या? अगर बुजुर्गों को मिलता है वही बोले। नमाजी को
अगर नमाजी है सवाब मिलता है, अगर ज़कात देने वाला है सवाब मिलता है, अगर हाजी है सवाब मिलता है, अगर रोज़ादार है सवाब मिलता है, किसी गरीब की मदद करता है सवाब मिलता है। लेकिन मैंने कहा नादान सुन ले, नमाज पढ़ सवाब मिलेगा, ज़कात दे सवाब मिलेगा, हज कर सवाब मिलेगा, लेकिन नबी पर दुरूद पड़ेगा तो सवाब भी मिलेगा और आमना के बेटे का जवाब भी मिलेगा। अब बताओ, नमाज पढ़ने से सवाब मिलता है, अगर कोई आमना के बेटे पे दुरूद पढ़े तो सवाब भी मिलता है और आमना के बेटे का समझ में आ रही मेरा बात? समझ में आ रही तो बोलो, आमना के बेटे का जवाब भी मिलता है, जवाब भी मिलता है। मैं बता क्या रहा था, अगर तुम्हारे पास ईमान है, ईमान है तो अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने वाला नमाजी होता है, अल्लाह से डरने वाला रोजेदार होता है, अल्लाह से डरने वाला हाजी होता है, अल्लाह से डरने वाला ज़कात देने वाला होता है। शरीयत मुताहरा पर ये चारों चीजें हो तब अल्लाह वालों से मोहब्बत करना पड़ती है। ये चारों चीजें, पांच, ईमान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये पांचों हैं, फिर अल्लाह वालों से मोहब्बत। और अगर अल्लाह वालों से मोहब्बत नहीं तो बेकार। नबी फरमाते हैं फमन अकरमहुम फक़द अकरमनी। नबी फरमाते उलमाओ उम्मती का अंबियाई बनी इस्राइल। मैं नहीं कहता, मेरे बाप की बात नहीं, नबी पाक की बात कर रहा हूं, नबी पाक की बात। पहले तो आप सुने, नमाज पढ़ो सवाब मिलता है, अगर कोई आमना के बेटे पे दुरूद पढ़े सवाब भी मिलता है, आमना के बेटे का जवाब भी मिलता है। आप कहेंगे मौलाना हवा में तीर छोड़ गए, लेकिन सुनो, किताब का नाम नोट करें, दलाइलुल खैरात शरीफ, बड़ी मोतबर किताब अल्लामा सुलेमान जजूली की है। अनवारुल बयान हजरत अल्लामा अनवार अहमद कादरी की है, बड़ी मोतबर किताब है। इसमें लिखा है कि एक मर्तबा हजरत अल्लामा सैयद अहमद कबीर रिफाई नासिरिया बगदाद शरीफ में रहते हैं, बगदाद शरीफ में आ गए, मदीना शरीफ, नबी के रोजे के सामने हाजिर है, अर्ज करते हैं अस्सलामु अलैकुम या जद्दिल करीम। तुरबत अनवर से जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम या वलदिल करीम। नबी ने जवाब दिया मेरे बेटे तुम पर भी सलाम हो। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम, आपका बेटा, आपका नवासा जब बगदाद शरीफ में नासिरिया में रहता था, या रसूल अल्लाह वहां से जब सलाम करता था, जब वहां से आप पर दुरूद पढ़ता था, या रसूल अल्लाह आप मदीना शरीफ से जवाब देते थे, मैं जवाब की आवाज वही सुन लिया करता था, लेकिन या रसूल अल्लाह आज आपके दयार में हाजिर हो गया हूँ, आज आपके कदमों में खड़ा हूँ, या रसूल अल्लाह आज आपके गुलाम की तमन्ना ये है, आज आपके गुलाम की आरज़ू ये है, आज आपके बेटे की ख्वाहिश ये है, या रसूल अल्लाह आज आपके हाथों में मुसाफा कर लूं। आक़ा करीम ने जब इतना सुना, सुनने के बाद अपने हाथों को तुरबत अनवर से, कब्र अनवर से बाहर निकाला, सैयद अहमद कबीर रिफाई से मुसाफा कर लिया। सैयद अहमद कबीर रिफाई से
मेरा दिल करता है या रसूल अल्लाह मैं मुसाफा कर लूं। आकई करीम ने अपनी तुरबत अनवर से हाथों को निकाला, सैयद अहमद कबीर रिफाई से मुसाफा कर लिया। गौसे आजम फरमाते हैं सैयद अहमद कबीर रिफाई से मुसाफा किया और मुझसे भी किया। तो किसी ने गौसे आजम से पूछ लिया, ऐ गौसे आजम एक बात बताओ, जब वहां पर सैयद अहमद कबीर रिफाई से मुसाफा किया तो कितने लोग मौजूद थे, वहां कितने लोग थे? तो आका गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ पूछने वाले सुन ले, तू ये बात पूछना चाहता है वहां कितने लोग थे? तो सुन, लोगों का हुजूम था, कसीर तादाद में लोग थे। लोगों को सिर्फ इस वजह से वली बना दिया कि उन्होंने अल्लाह के नबी के हाथों का दीदार किया था। 40,000 लोगों को सिर्फ इस वजह से वली बना दिया कि उन्होंने अल्लाह के नबी के हाथों का दीदार किया था। अब सुनो, अल्लाह के नबी के हाथों का दीदार किया था। आका गौसे आजम फरमाते हैं, आका गौसे आजम की शान निराली है, गौसे आजम की शान निराली है। गौसे आजम की जब महफिल सस्ती थी तो इतने कम लोग भी नहीं होते थे, और आज जैसे हम लोग यहाँ उठे बैठ रहे हैं ऐसा भी नहीं होता था। वहां जो इधर उधर आज तुम गौसे आजम की महफिल में बैठ के झांक रहे हो, ताक रहे हो, इधर उधर सोच रहे हो, ख्यालात तक की इजाजत नहीं थी वहां। वरना सुनो, अगर कोई इधर उधर देखने लगता था ना तो गौसे आजम फरमाते हैं, एक मर्तबा गौसे आजम की महफिल सजी है, गौसे आजम की महफिल सजी है, लाखों का मजमा है। गौसे आजम की महफिल में किसी इंसान की तो हिम्मतो, जुर्रतो, ताकतो, कुव्वत ही नहीं है कि वो इधर उधर देख लेता या अपने ज़हन को भटका देता। एक परिंदा जिसके अंदर अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है, वो परिंदा गौसे आजम की महफिल के ऊपर से उतर के जा रहा था। गौसे आजम की महफिल से जब उड़ के जा रहा था तो अपनी बोली में बोलता हुआ जा रहा था। गौसे आजम की महफिल में जो पीछे लोग बैठे थे, पीछे बैठने वाले, जब उनके कानों में उस परिंदे की आवाज पहुंची तो उन्होंने उस परिंदे की जानिब देखना शुरू किया। उस परिंदे को देखना, गौसे आजम की नजर पड़ी कि मेरी महफिल में बैठने वाले मेरी तवज्जो, मेरी बात से तवज्जो को हटा के परिंदे की जानिब अपनी तवज्जो को कर लिया है। गौसे आजम को जलाल आया। गौसे आजम ने जलाल में निगाह उठा के जब आसमान की तरफ उस परिंदे की जानिब देखा तो देखने के बाद जैसे ही उस परिंदे पर गौसे आजम की निगाहें जलाल पड़ती है, वो परिंदा 2 टुकड़े होकर जमीन पे गिरा। और जैसे ही पीछे वालों ने ये देखा, ये मंजर कि ये परिंदा गौसे आजम के जलाल की वजह से 2 टुकड़े होकर जमीन पे गिर गया है, फौरन वो सिमट के बैठ गए, कहीं ऐसा ना हो हमारा हाल भी कुछ अलग हो जाए। सारे लोग सहम गए और बैठने के बाद पूरी तवज्जो गौसे आजम की जानिब। जब गौसे आजम की महफिल खत्म हुई, लोग चले गए, गौसे आजम मिंबर से उतरे और उतरने के बाद में चंद मुरीदीन साथ में थे। पहले उस परिंदे के करीब गए और जाने के बाद में अपनी उंगली का इशारा किया, वो परिंदा जुड़ा और जुड़ने के बाद में उड़ने लगा। गौसे आजम ने इशारा फरमाया, ऐ परिंदा इधर आ। गौसे आजम की आवाज सुन के वो करीब आया, कहा हुजूर क्या बात है? गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ऐ परिंदे कान खोल के सुन ले, आज के बाद अगर गौसे आजम की महफिल सजी हो उसके ऊपर से मत गुजरना। कहा किस लिए? कहा इसलिए आज तो जिंदा किया, आज के बाद अगर गुजरा तो फिर दोबारा जिंदा नहीं करूंगा।
जिसमें हम और आप इधर उधर कहीं इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी इधर उठ के जा रहे हैं, कभी उधर उठ के जा रहे हैं, कभी ऐसा कभी वैसा। मैंने आपको बताया अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर नमाजी हो, हाजी हो, तो तुम्हें चाहिए ये कि तुम अल्लाह वालों के दामन को मजबूती से थाम लो। मैं नहीं कहता, सुनो, हजरत अल्लामा इमाम शाज़िली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, मैं मस्जिद अक्सा में महवे ख्वाब था, मस्जिद अक्सा में सोया हुआ था। मस्जिद अक्सा जानते ना आप, पहला किबला अव्वल, पहले जिसकी तरफ रुख करके लोग नमाज पढ़ते थे, सरकार ने भी नमाज को पहले मस्जिद अक्सा ही की तरफ रुख करके नमाज को अदा किया। वो मस्जिद अक्सा फरमाते, मैं मस्जिद अक्सा में सोया हुआ था, मेरे ख्वाब के अंदर एक तख्त आया, सजा हुआ तख्त था और बहुत सारे लोग बैठे हुए नीचे थे। मैं ख्वाब की हालत में था, मैं देखता रहा। मैंने देखा कि उस तख्त के ऊपर सारे नबियों के सरदार, मेराज के दूल्हा, आका शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा खैरुल रसूल खैरुल वरा नूरुल हुदा तशरीफ फरमा थे। सुभान अल्लाह। फरमाते अल्लामा इमाम शाज़िली के आकाई करीम उस तख्त पर बैठे हुए थे और सारे अंबिया व मुरसलीन नीचे थे। हजरत इब्राहीम भी थे, हजरत इस्माइल भी थे, हजरत मूसा भी थे, हजरत ईसा भी थे, हजरत नूह भी थे, हजरत आदम भी थे, हजरत शीश भी थे, हजरत ज़करिया भी थे, हजरत याहया भी थे, हजरत याकूब भी थे, हजरत यूसुफ भी थे, हजरत सुलेमान भी थे। तमाम अंबिया और मुरसलीन नीचे बैठे थे और उन्हीं अंबियाओं में एक हजरत मूसा थे। खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद अदब के दायरे में आका के सामने अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका फरमान है, उलमाओ उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल। हजरत मूसा कौन? हम या तुम में से कोई नहीं, कोई नेता या कोई बादशाह या कोई हाजी या नमाजी नहीं, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा हाजी या नमाजी नहीं, हजरत मूसा जलीलुल कद्र पैगंबर नबी के, जिसने अल्लाह से कलाम किया, वो हजरत मूसा अदब के साथ खड़े अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका फरमान है, उलमाओ उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। क्या मेरी उम्मत के उलमा, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है? आप बताओ, जो इमाम से अदावत रखते हैं, चौराहों पे बैठ के जो इमामों की तौहीन करते हैं, बताओ, जो पंचायत में लोगों का दिल दुखाते हैं, उलमा की हंसी मजाक ठिठ्ठा करते हैं, कौन पूछ रहा है? अल्लाह का जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा। जवाब देने वाला कौन? तमाम नबियों का सरदार। कहा, या रसूल अल्लाह, आपका फरमान मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। अब बताओ, मस्जिद में इमामत करने आलिम ही तो आता है, कोई जाहिल थोड़ी आता है।
वारिसीन तो होते हैं, कोई जाहिल तो इमामत के मुसल्ले पे खड़ा नहीं होता। बोलो होता है कि किसी ने मुझसे मालूम किया, हजरत एक बात बताए। मैंने कहा क्या बात है? बोले एक बात बताएं हजरत। कहाँ जा रहा है चाचा? भैया कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुन लो यार, हम खत्म करने वाले हैं। अरे तो अभी चले जाइए, हम जाने वाले हैं, हम खत्म करने वाले हैं। आप भी 4 5 8 10 20 लोग बैठे हुए और वो भी चले जाए करके, तो कैसे काम करें? अब अगर गेट पे बैठोगे तो मस्जिद में बैठने की बात, मेरी बात अगर कड़वी लगती है तो आप चले जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। मैं अल्लाह और रसूल की बात करने लगा हूं। मैं अपनी बात करने के लिए नहीं आया, सरकार के फरमान की बात करने लगा। मैं अपनी बात करने के लिए यहाँ क्या आता, मैं अपने घर ही कर लेता। मेरे घर ही बहुत सारे लोग अल्लाह का शुक्र है। ये सब कुरान और हदीस की बात है। मैं अगर एक एक चीज का, मेरी एक एक बात का हवाला आप ले सकते हैं मुझसे, एक एक चीज का मैं बगैर हवाले के अल्हम्दुलिल्लाह बोलता ही नहीं। अच्छा भाई सच्ची बात बता, ये भी मुकाशिफतुल कुलूब में अल्लामा इमाम मोहम्मद गजाली की किताब, बड़ी मोतबर किताब, उसमें लिखा है। मैं सुन सुन के भी नहीं बोलता, मैं ऐसा भी नहीं किसी से सुन लिया और सुनने के बाद में फिर आगे सब जमाने के लिए कुर्सी तोड़ और स्टेज तोड़ वाला मेरा मसला नहीं है। मेरी बात समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कहने वाला हूं और क्या आप समझने वाले हैं। आप समझो और कल को लोगों को समझाना। एक चीज बताऊं, जो उलमा से हंसी मजाक करते, ठिट्ठा करते, ये तो बड़ी बात है। अगर कोई आम मुसलमान के लिए मजाक बनाता है ना, ठिट्ठा करता है ना, तो अल्लामा इमाम मोहम्मद गजाली ने अपनी किताब मुकाशिफतुल कुबरा बनाम मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर लिखा है कि जब क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर का दिन, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ना बाप बेटे का होगा, ना बेटा बाप का होगा, कोई किसी का पुरसार हाल नहीं होगा। अरसान भाई, ऐसे वक्त में जब सूरज समाने से पर होगा, ये जमीन मिट्टी की नहीं तांबे की होगी। लोग पसीने में, अपने अपने पसीने में, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई सर तक डूबा हुआ पसीने में होगा और पसीना भी खौलता होगा। और ऐसी जगह में देखो, वहां पर जन्नत के दरवाजे खुले होंगे। जन्नत के दरवाजे में कौन? जो यहाँ चौराहों पे बैठ के हंसी मजाक ठिट्ठा मोमिन का करते, मोमिन की मजाक बनाते, मोमिन की हंसी बनाते, वो लोग वहां जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। वो जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचेगा, जन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, मायूस होकर फिर लौट जाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर कुछ दूर पहुंचेगा, फिर एक दूसरा दरवाजा खुलेगा, फिर दूसरा दरवाजा खुलेगा, फिर वो ये उम्मीद लेके शायद मैं इस दरवाजे से अंदर हो जाऊं, वो दूसरे दरवाजे के करीब आएगा। वो कौन? जो दुनिया में एक आम मोमिन की हंसी बनाता था, आम मोमिन का ठिट्ठा बनाता था, वो दूसरे दरवाजे के करीब पहुंचेगा, वो भी बंद हो जाएगा, फिर वो नाउम्मीद होकर लौट जाएगा। और मुसलसल यही उसके साथ होता रहेगा। अब बताओ, जो आम मोमिन की मजाक बनाए, हंसी ठिट्ठा करे, उसके साथ मैदान महशर में ये आलम होगा, तो फिर जो एक आलिम, एक इमाम की हंसी मजाक बनाएगा, उसके साथ में क्या हश्र होगा? जरा सोचो, फिक्र करो आखिरत की। ये जिंदगी 60-70 साल की है। मेरे जुमले कठिन जरूर लगेंगे, कड़वे जरूर लगेंगे, लेकिन नबी का फरमान है, हक मुर्रुल, हक बात लगती कड़वी है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दुश्मन होता है। जो नश्तर चुभोता है, हर एक दुश्मन नहीं होता, कुछ अपने भी होते हैं, जिनके सीने में दर्द होता है, जिन्हें तकलीफ होती है कि ये 50, 60, 70 साल की जिंदगी है, ये गुजार के न जाने कब, कौन सी घड़ी, कौन सा वक्त, कौन सा लम्हा ऐसा आ जाए कि हमारी आंखें बंद हो जाए और हम दुनिया से चले जाए। क़यामत कब आएगी कोई नहीं जानता है। 2 गज जमीन के अंदर तुम्हें रहना है, 2 गज जमीन के अंदर। वहां कोई एसी, फ्रिज, कोई लाइट का इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं है वहां। आज शिद्दत की गर्मी पड़े तो यहाँ पर मस्जिद में
एसी लगाने की बात चलती है, नमाज 10, 15, 20 मिनट पढ़ने के लिए तुम्हें बगैर पंखे के चैन नहीं पड़ता है, तो बताओ वहां 2 गज जमीन के अंदर तुम्हें कितने सालों रहना है, कैसे रहोगे तुम? कैसे रहोगे? इमामों की इज्जत किया करो। मैं बता ये रहा था, अल्लामा इमाम शाज़ली फरमाते, मैं महबे ख्वाब था, मस्जिद अक्सा में सोया हुआ था। कहां? मस्जिद अक्सा में। सरकार के सामने हजरत मूसा खड़े हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका फरमान है, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है, जरा दिखाओ तो वो कौन से उलमा है, वो कौन से लोग हैं? तो आओ मैं बताता हूं एक जात जिसे दुनिया हजरत अल्लामा इमाम मोहम्मद बिन गजाली के नाम से जानती और पहचानती है। आक़ाई करीम ने, हजरत अल्लामा इमाम शाज़ली फरमाते, आक़ाई करीम ने इमाम गजाली को सामने कर दिया। किसके सामने? हजरत मूसा के सामने। कौन? हजरत अल्लामा इमाम गजाली खड़े। इमाम गजाली नबी की उम्मत में, नबी की उम्मत में बताओ, नबी तो नहीं, नबी तो नहीं, कोई बहुत बड़े अल्लाह के वली तो नहीं, गौसे आजम से मर्तबा कम है कि नहीं? बोलो, हमारा अकीदा है, किसी नबी ने अपने सहाबी को तो नहीं, और नबी के अदना सहाबी को अल्लाह का कोई बड़ा वली नहीं पहुंच सकता, बड़ा वली नहीं पहुंच सकता। तो नबी ने अपने किसी अदना सहाबी को खड़ा नहीं किया, गौसे आजम को खड़ा नहीं किया, गौसे आजम के वालिद को खड़ा नहीं किया, अपने नवासों को नहीं, किसे? इमाम गजाली को, इमाम गजाली को हजरत मूसा के सामने कहा, करो सवाल। हजरत मूसा ने एक सवाल किया इमाम गजाली से, एक सवाल किया, इमाम गजाली ने एक सवाल के 10 जवाब दिए। सवाल इमाम गजाली ने एक सवाल के 10 जवाब दिए। कितने? 10। हजरत मूसा ने इरशाद फरमाया, इमाम गजाली एक बात बताओ, सवाल एक था, जवाब 10 क्यों दिए? तो इमाम गजाली ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के जलील कद्र पैगंबर, अल्लाह ने अपने महबूब पर कुरान नाज़िल फरमाया, इरशाद फरमाया, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? जब अल्लाह ने तुमसे ये सवाल किया था तो तुम जवाब देते चले गए, वजह क्या थी? सवाल एक था, जवाब तुमने वहां कई दिए थे, वजह क्या थी? का वजह ये थी, वहां रब से मुलाकात करने में मुझे शरफ मिला था और वो शरफ तब्दील करना चाह रहा था, इसलिए मैंने जवाब कई दिए थे। काश वो तुम्हें रब से मुलाकात करने का शरफ हासिल हुआ था, और यहाँ मुझे कलीमुल्लाह से मुलाकात का शरफ मिला, इसलिए मैंने वहां आपको रब से मुलाकात करने का शरफ मिला था, यहाँ मुझे कलीमुल्लाह से मुलाकात, उनसियत मोहब्बत बढ़ती रहे, इसलिए मैं जवाब देता रहा। और मूसा सुनो, अगर तुम रोकते नहीं तो मैं जवाब देता चला जाता। ये थे इमाम गजाली। आज हम उलमा की कद्र कहाँ करते हैं? नबी ने इरशाद
उलमा की इज्जत की, उसने मेरी इज्जत की। जिसने उलमा की इज्जत को गवा दिया उसने, अब बताओ क्या होगा उन लोगों का जो इमामों को सताते हैं, उलमा की हिजो करते हैं। वक्त बहुत हो चुका है हजरत, वैसे तो मैं बहुत लंबी तकरीर करने आया था, लेकिन यहाँ का लोगों का हिसाब देखते हुए मैं अपनी बात पे ही खत्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 1 घंटा हो गया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह चाचा 1 घंटा हो गया। आप कहेंगे तो मैं और 10-5 मिनट बढ़ा दूंगा। बस आप बुजुर्गों की दुआएं मिल जाए इतना ही काफी है। नहीं नहीं, अच्छी बात है माशाल्लाह, आपकी दुआएं मिल जाए ये बड़ी बात है मेरे लिए। अब ऐसा है, मुझे एक ही जगह नहीं बोलना, मुझे तो रोज बोलना है, कई कई जगह बोलना है। अब मैं पूरी रात बोलता रहूंगा, लेकिन माशाल्लाह हाजी साहब आप बैठे हैं तो बिल्कुल मैं आपकी बात मानूंगा। हजरत बता रहे हैं कि हाजी साहब हैं आप, तो आपकी बात मान के जरूर और मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। अल्लाह पाक आपको उम्र खिज़र अता फरमाए और हमारे लिए भी आप दुआ किया करें, क्योंकि हाजियों की भी बड़ी बात है। सरकार ने इरशाद फरमाया जिसने मेरी तुरबत अनवर की ज़ियारत की इस पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। सुभान। लेकिन हाजी होने के साथ साथ एक ने हाँ मुझसे सवाल कर दिया, पता कि हाजी साहब एक ने सवाल मुझसे किया, एक बात बताया हजरत, बेटा बेटा बैठ जाए, एक बात और सुन, बैठ जा बेटा, एक ने मुझसे सवाल किया हाजी साहब ना, बोला हजरत एक बात बताएं मुफ्ती साहब, ये जो लोग हज करने जाते हैं और उम्रा करने जाते हैं ये दाढ़ी मुंडा लेते हैं, दाढ़ी मुंडा लेते हैं और ये झूठ भी बोलते हैं, चुगली भी करते हैं, गीबत भी करते हैं, तो क्या इनका हज कबूल होता है? मैंने कहा यार मैं तो गुनाहगार हूं, अरे मुझे क्या पता, मेरी क्या औकात कि मैं ये जान सकूं कि उनका हज कबूल हुआ कि उम्रा कबूल हुआ कि नहीं हुआ। बात समझ रहे ना मेरी? मैंने कहा भाई मुझे क्या पता इनका क्या कबूल हुआ और क्या कबूल नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे क्या पता, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ, उम्रा कबूल हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ, मैंने कुरान और हदीस में इतना जरूर पढ़ा है, इतना जरूर पढ़ा है। मैंने कहा नबी ने इरशाद फरमाया अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम खियारुकुमुल्लज़ीना इज़ा राऊ ज़ुकिरल्लाह। मैंने कहा मैंने इतना जरूर पढ़ा है, आका ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहते हो अल्लाह के नेक बंदों को पहचानना, अगर तुम अल्लाह के नेक बंदों को पहचानना चाहते हो तो यूं समझ लो जिसे तुम देखो कि गीबत नहीं कर रहा है, जिसे तुम देखो कि चुगली नहीं कर रहा है, किसी को शरीयत मुताहरा के खिलाफ कोई काम करता ना देखो तो समझ जाओ यही अल्लाह का नेक बंदा है। जो गीबत ना करे, मैंने कहा मैं इतना जरूर जानता हूं। अब जो दाढ़ी मुंडाता है जाहिर सी बात है वो फासिक मौलिन है, जो गीबत करता है जाहिर सी बात है वो फासिक मौलिन है। फासिक मौलिन किसे कहते हैं? जो एलानिया गुनाह करता है, जो एलानिया जाहिरी तौर पे गुनाह करता है, जैसे कि दाढ़ी नहीं है जाहिरी तौर पे गुनाह है, झूठ बोलता है जाहिरी तौर पे गुनाह है, शराब पीता है जाहिरी तौर पे गुनाह करता है, जिना करता है कोई है जाहिरी तौर पे। ये सारे जिसके अंदर ऐब है और वो लाख हज करे आए, वो लाख उम्रा करे आए, तो मैंने कहा उसकी ये अलामत हज के कबूल होने की है ही नहीं। अगर हाजी होता तो वो झूठ भी नहीं बोलता, वो चुगली भी नहीं करता, वो गीबत भी नहीं करता है, वो बुराई भी नहीं करता। जाहिर सी बात है जो मुअम्मिर यानी उम्रा करने वाला है, हाँ अगर ये सारे ऐब ना हो, शरीयत मुताहरा का पाबंद हो जाए, नमाज
पढ़ता है, झूठ से दूर रहता है, गीबत नहीं करता है, चुगली नहीं करता है, तो सुनो, हाजी भी कोई आम नहीं होता है। हाजी भी मैदान महशर में गुनाहगारों की शफाअत करके जन्नत में लेकर जाएगा। हाजी भी कोई आम नहीं है, वो भी शफाअत करेगा मैदान महशर में, लेकिन शर्त यह है कि पहले यहां सुधर जा। अगर तू यहां ना माना, यहां ना माना, तो सो कब्र में भी कुटाई होगी और महशर में भी पिटाई होगी। और यहां मान गया तो समझ ले, यहां भी बेड़ा पार और वहां भी बेड़ा पार, अपने लिए भी कामयाब और दूसरों के लिए भी कामयाब। जिसने खाना खिलाया, खाना खिलाना कामयाब। अगर हाजी को पानी पिला दिया, पानी पिला देना कामयाब। अगर हाजी को सिर्फ वुजू करने के लिए लोटा भर के दे दिया, तब भी कामयाब। लेकिन ऐसे हाजी को पानी देने से कामयाब है जो खुद भी कामयाब हो। पहले खुद भी सही हो, आलिम मौलाना भी पहले खुद सही हो। हाँ, वो भी आज के दौर के नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ तो मौलाना भी ऐसे ही है, कुछ तो पीर भी ऐसे ही है। सही बता रहा हूं, पीर भी ऐसे ही है। अल्लाह का करम है, खिलाफत हमें भी मिली हुई है, लेकिन बस अल्लाह से दुआ करते, मौला तू हमें नेक बना दे, बस अपना बना ले, बस इसी में हमारी कामयाबी है। हमसे वो काम ले जिससे तू और तेरा महबूब राजी हो जाए, वरना हम भी किस काम के। हमारे घर वाले भी यही दुआ करते कि हमने तुम्हें पढ़ाया है तो सिर्फ और सिर्फ तुम इतना करो कि अल्लाह वाले बन जाओ, ताकि हमारा पैसा वसूल हो जाए। मेरे 5 भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 5 भाई हैं, पांचों की यही ख्वाहिश है कि तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, तुम सिर्फ और सिर्फ शरीयत की तरफ कायम हो जाओ, शरीयत के खिलाफ कोई काम ना करो। अब बताओ, हज या नमाज या कुछ भी करने से अगर हम फिर भी गुनाहगार रहे तो बेटा रुक जा, बड़ी अच्छी बात करने लगा हूं, चुप जा यार, खामोश हो जा थोड़ी देर, बड़े दिल से बोल रहा हूं। सुनो, अब सुनो, अगर किसी ने किसी को इल्म सिखाया, आलिम बनाया, आलिम बना वो, किसी ने किसी को हज कराया या किसी ने किसी को उम्रा कराया, तो सुनो, मैं अपनी बात नहीं करता, नबी की हदीस उठाता हूं। मिशकात शरीफ ले ले, सफा नंबर 419 देख ले खोल के, अपनी बात नहीं करता। देखो सुनो, अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। हाजी साहब, आपने कहा बड़े मेरे चचा हैं, मैं आपकी बात को रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, वरना 1 घंटा मेरे लिए काफी होता है, मैं बढ़ा रहा हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज अलग छट जाओ। आज दुनिया के अंदर गुनाहगार भी हैं, बेगुनाह भी हैं, जालिम भी है, जाबिर भी है, मजलूम भी है, सब है, कोई इम्तियाज पैदा नहीं करता। बताओ, कोई कहता है तू गुनाहगार है एक साइड में हो जा, तू बेगुनाह है एक साइड में आ जा, तू हाजी है एक तरफ हो जा, तू हाजी नहीं है एक तरफ हो जा, तू नमाजी है तू आगे आ जा, तू बेनमाजी है तू पीछे चला जा। बताओ, कोई कहता है? कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता। लेकिन जब मैदान महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे वक्त में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और आज अलग छट जाओ ऐ मुजरिमों, तुम अलग हो जाओ, ऐ बेगुनाह तुम अलग हो जाओ। नमाजी अलग खड़े होंगे, हाजी एक तरफ होंगे, बेनमाजी एक तरफ होंगे, जालिम एक तरफ होंगे, मजलूम एक तरफ होंगे, रियाकारी करने वाले एक तरफ होंगे, बेरिया एक तरफ होंगे। हर एक अपनी अपनी सफ में खड़ा होगा, हर एक अपनी अपनी सफ में खड़ा होगा। अब सुनो, जितने रियाकार हैं वो अलग खड़े होंगे, जितने बेरिया
नमाजी हाजी वाकयातन है जो दिखावे के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, बल्कि खालिस अल्लाह के लिए काम किया है, वो एक तरफ होंगे। नबी फरमाते हैं एक शख्स निकलेगा जहन्नमियों की सब में खड़ा होगा, वो निकलेगा, निकलने के बाद में कहेगा मा तारिकुनिया नल्लदी सकैतु का शरबतन। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं क्या वो गुनाहगार आदमी सब में से, जहन्नमियों की सब में से निकलेगा, और निकलने के बाद जो रियाकार नहीं, बेरिया, जिसने दुनिया में दिखावे के लिए काम नहीं, दिखावे के लिए नहीं किया, बल्कि जो किया अल्लाह के लिए, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत की किसी से तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी की किसी से तो अल्लाह के लिए, उसके पास जाएगा। कौन जाएगा? गुनाहगार जाएगा, गुनाहगार जाएगा किसके पास? जिसने दिखावे के लिए दुनिया में नहीं किया। अब वो चाहे हाजी हो, चाहे नमाजी हो, चाहे आलिम हो, दीनदार, अल्लाह का वली कौन होता है? ए बेटा ए खामोश हो जाओ यार, शोर शराबे की आवाज बड़ी आने लगी। सुन लो, बस एक बात ये बता रहा हूं, लास्ट बात बता के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। किसके पास जाएगा? जिसने अल्लाह और रसूल की रजा के लिए दुनिया में काम किया। कौन जाएगा? गुनाहगार। और गुनाहगार जाने के बाद में अर्ज करेगा अमा तारिफुनी अनल्लदी सकैतु का शरबतन, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं वो हूं जिसने दुनिया में एक गिलास पानी पिलाया था। कह दो ना सुभान अल्लाह। कौन हूं? मैं वो हूं जिसने दुनिया में एक गिलास पानी पिलाया था। अब बताओ, अगर किसी ने इमाम साहब को दुनिया में एक गिलास पानी पिलाया है, या हाजी साहब को एक गिलास पानी पिलाया है, लेकिन वो शरीयत मुताहरा के दोनों पाबंद है, ऐसा नहीं झूठ चुगली गीबत सब में मुलव्विस है कौन? इमाम साहब है कौन? हाजी साहब है। कौन है भाई? नमाजी है, लेकिन पंचायत में सबसे आगे, सबसे आगे। उनकी बात नहीं, उनकी बात कर रहा हूं जो अल्लाह वाले। आगा कहेगा मैंने दुनिया में एक गिलास पानी पिलाया था, एक गिलास पानी पिलाया था। नबी इरशाद फरमाते वकाला बाजुहुम अनल्लज़ी वहब्तु लका वज़ुअन, जज़ाकल्लाह। एक और इंसान निकलेगा, निकलने के बाद में कहेगा मैं वो हूं जिसने दुनिया में तुम्हें एक लोटा वुजू के लिए पानी दिया था। अब बताओ, ये दो गुनाहगार, जिसने एक गिलास पानी दिया पीने के लिए, जिसने एक लोटा पानी दिया वुजू बनाने के लिए, अब अल्लाह वाले को दिया है। और अल्लाह वाला वही होता है जो अल्लाह से डरने वाला होता है, नमाजी भी होता है, हाजी भी होता है। अगर हाजी ना भी हो सके कोई बात नहीं, माफ हो सकता है, क्योंकि हज फर्ज तब होता है जब इस्तिताअत हो, ज़कात फर्ज तब होती है जब मालिक के निसाब हो। नमाजी है, शरीयत मुताहरा का पाबंद है, अल्लाह वाले से मोहब्बत दुनिया में की है, अगर आलिम से मोहब्बत की है, इमाम से मोहब्बत की है, अगर हाफिज से मोहब्बत की है, तो दुनिया में मोहब्बत की है तो जाएगा। और निकलने के बाद में कहेगा दुनिया के अंदर मैंने एक गिलास पानी दिया था, एक लोटा पानी दिया था, आज दुनिया का बदला मुझे दे दे। तब वो इंसान, वो आलिम दीन, वो इमाम निकलने के बाद में सब में से रब की बारगाह में दुआ करेगा मौला परवरदिगार, ये तेरा गुनहगार बंदा है, ये तेरा गुनहगार बंदा है, लेकिन मौला इसने दुनिया में थोड़ी देर मेरे पास में बैठने के बाद में मुझे एक गिलास पानी दिया था, ये दुनिया में बैठा था मेरे साथ में, मुझे एक लोटा वुजू के लिए पानी दिया था। मौला आज तू इसे उसका बदला दे दे। रब इरशाद फरमाएगा ऐ मेरे बंदे, अब तू इसका हाथ पकड़ ले और पकड़ के जन्नत में अपने साथ ले जा। अरे जब इसी रिवायत पर मेरे इमाम की नजर पड़ती है तो बरेली का मुजद्दिद बरेली से पुकार उठता है, ये काम हो जाएगा। शायद हर
कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। और बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। अब मैं बस ये अशार पढ़ के अपनी बात को खत्म कर दूं। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अलामा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। अक्ल होती खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। ये नदवा वाले ये घटाएं जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अरे मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। क्यों इसलिए के वरफाना लका जिक्र का है, साया तुझ पर बोलबाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। और गौसे आजम मोहम्मद के महबूब है, गौसे आजम जमाने के सुल्तान है, गौसे आजम की है हर नजर की निया, उनका फरमान खालिक का फरमान है। सुन्नियो 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 याद उनकी मनाते रहो, नारे गौसे आजम लगाते रहो। इसमें आजम है ये, इसमें आजम है ये, गौसे आजम है ये, जिसको सुनते ही जल जाता शैतान है।